बेटा आज 11th का ये चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिहाफ पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा भी है, बहुत समझने वाला भी चैप्टर। अगर आपने इसको लीनियरली लिया तो आपके 11-12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आने वाली है। समझ आएगी ये बात। इसको हम जीओसी भी बोलते हैं, इस चैप्टर को हम जीओसी भी बोलते हैं। क्या आपने बच्चों को बोलते हुए सुना होगा? जीओसी पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? जीओसी का मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे आपने मैथ्स में सम्स पढ़े हैं ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये हर जगह काम आता है। फिजिक्स पढ़ रहे हो वहाँ भी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वहाँ भी कैलकुलेशन कर रहे हो, वैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ठीक है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखना है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री which deals with the study of carbon and its compound, called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसे क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड mainly following elements पार्टिसिपेटेड। कौन कौन से हैं? कार्बन सबसे ज्यादा, फिर क्या होगा? हाइड्रोजन, फिर क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा बेटा हेलोजन। हेलोजन सुना? एक्स का मतलब क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन। इनके अलावा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, सल्फर। तो आपकी केवल इनके ही कंपाउंड मिलेंगे 12 तक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और किसके? नाइट्रोजन। इन्हीं के एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। इनकी बैलेंसी हमें पता ही है। कार्बन की बैलेंसी कितनी है जरा समझ लीजिए। देखो एकदम बेसिक से पढ़िए, जब ये स्ट्रक्चर वगैरह बना पाओगे आप। कार्बन की बैलेंसी कितनी है बताइए? 4। ये क्या करता है? 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोवैलेंट कंपाउंड भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, उनका नेचर कोवैलेंट होता है क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो जैसे कार्बन है बेटा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो चारों सिंगल भी बना सकता है। जब भी आप बनाएं ध्यान रखिएगा, कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए क्योंकि इसकी मैक्सिमम बैलेंसी कितनी होती है? 4। 1 डबल 2 सिंगल, 1 ट्रिपल 1 सिंगल या 2 डबल, ये कार्बन के बॉन्ड। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है। फिर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, ये देखिए डबल बॉन्ड। हेलोजन सिंगल बॉन्ड है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है। नाइट्रोजन 2 तरीके के बॉन्ड मिल सकता है, 3 तरीके। देखो नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है। हेलोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 तरीके से बना सकता है, तीनों सिंगल, 1 डबल, 1 सिंगल और 1 ट्रिपल। ठीक है ना? और फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा बेटा। फास्फोरस क्या बनाएगा? 5 बॉन्ड बनाएगा। ये देखो सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा? सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 6। तो ये ध्यान रखना कि बॉन्ड आपको पता होने चाहिए, कौन कितने बॉन्ड बना रहा है। जब बनाए ना तो उसी तरीके से उनकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? सैचुरेटेड होना चाहिए। मैं एक चीज बताऊं बच्चों आपको,
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें देखना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एटम बॉन्डेड विद एटम्स बॉन्डेड विद कोवैलेंट बॉन्ड, एटम बॉन्डेड विद क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने चैप्टर 4 में पढ़ा रखा है ना, आती है ना आपको। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल होते हैं। द बॉन्ड इज फॉर्म बाय द क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम। उसे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के ध्यान रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। क्या बनते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या के कैसे होते हैं मैं आपको एक बार बता दूं। कोवैलेंट बॉन्ड ये होता है सिंगल, ये होता है डबल, ये होता है ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फिर हम इस पे वापस आते हैं। अच्छा, इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को और क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। ठीक है ना। एक चीज बताइए, कार्बन कंपाउंड, कार्बन हैज टेंडेंसी, देखिए कार्बन हैज क्या होगा, व्हाई इज द कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। सबसे ज्यादा कंपाउंड है तो किसके है, कार्बन की। तो कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्यों बनाते हैं, क्या रीजन है। नंबर 1, एक तो इनकी कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, क्या है, कैटिनेशन। दूसरी क्या प्रॉपर्टीज है बेटा, व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म द लॉन्ग चेन। दूसरी क्या है बेटा, टेट्रावैलेंसी। दूसरी क्या है, टेट्रावैलेंसी। और तीसरी क्या है, आइसोमेरिज्म, जो हम यहाँ पे भी पढ़े। इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले जो आया कंसेप्ट बेटा, वो आया बाइटल थ्योरी। बाइटल थ्योरी दिया किसने था, बर्जीलियस ने दिया था। किसने, बर्जीलियस ने दिया। बाइटल थ्योरी प्रपोज बाय क्या होगा, बर्जीलियस। According to this theory, only living organism can form organic compound. According to this theory, only living organism can form क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कोई एक मिस्टीरियस फोर्स होता है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल, मतलब प्लांट और एनिमल ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिविंग प्लांट और एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कोई मिस्टीरियस फोर्स होता है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई। थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। जानते हो, जब फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ,
यहाँ पे बता रहा हूँ क्या थे, एफ मूलर, इनको क्या बोला था बेटा, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन्होंने ये कहा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, लिख लेना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर इन द लेबोरेटरी वॉज यूरिया। क्या था बेटा, यूरिया को बनाया गया था पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में। ये कौन सा बेटा, NH2CO NH2, ये यूरिया सबसे पहले बनाया गया था, किससे बनाया गया था, अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम साइनेट है बेटा, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को लेबोरेटरी में हीट किया तो ये रीअरेंज हो गया, रीअरेंज होके क्या दिया, NH2CO NH2, ये बन गया आपका यूरिया। ये क्या बन गया, अमोनियम साइनेट, इसको बोलते हैं यूरिया, अमोनियम साइनेट, यूरिया हीट करने के बाद। अब जैसे अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा, KCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे बनाते हैं, छोड़ो, ठीक है ना, ये यूरिया बन गया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे वाइटल थ्योरी जो बर्जीलियस ने दिया था फेल हो गया। इससे पता लग गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, समझ आएगी नहीं बात। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अमोनियम साइनेट, नेक्स्ट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, ठीक है ना, ये बात करके शेप वगैरह बता के फिर जैसे कार्बन कंपाउंड बनाया हमने बता दिया कौन कितना बॉन्ड बना सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो कार्बन के जैसे आपको पता है कि 4 बॉन्ड बनाया उसने, सिग्मा मैक्सिमम 4 बना सकता है, फिर या उससे कम 3 या उससे कम 2 तो एटलीस्ट बनाए गए, समझ आएगी नहीं बात। तो यहाँ पे एक टेबल बना लो आप, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टेट्रा वैलेंसी, हेडिंग डालो टेट्रा वैलेंसी एंड हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इनसे समझते हैं थोड़ा इसको। जैसे बच्चे ये बताइए मुझे, आप एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा, इस टेबल में यहाँ पे देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद क्या बेटा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैं एक चीज और बता दूं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू किसके होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इक्वल होगा, राइट। और फिर आपको पता लग जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या पता लग जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन उससे पता लग जाएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन
पता लग जाएगा तो आपका बॉन्ड एंगल भी पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? उसमें आपको ज्योमेट्री भी पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? ज्योमेट्री भी पता लग जाएगी। और इधर परसेंटेज एस कैरेक्टर भी जो मैंने पढ़ा रखा आपको, वो भी पता कर सकते हैं आप यहाँ से। तो मैं एक चीज बताऊँ आपको यहाँ पे, 2 3 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? 2 होगा। अच्छा, जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं कौन सा हाइब्रिडेशन होता है जरा बताइए? sp। जब 3 होते हैं तो कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? केमिकल बॉन्डिंग में बना रखा है sp2। तो जब 4 होते हैं तो क्या होता है बेटा? sp3। अच्छा, बॉन्ड एंगल इसमें क्या होगा? sp में 180 डिग्री। इसमें कितना होता है? 120 डिग्री। और इसमें कितना होता है? 109.5 डिग्री। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? लीनियर। और इसकी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये क्या होगा आपका? टेट्राहेड्रल। परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा? कितना परसेंट होगा बताओ? 50% होगा। और ये क्या होगा? 33। और इसमें क्या होगा बेटा? 25% कैरेक्टर होगा। रुकना है क्या अभी? चलो नोट करो फटाफट। यहाँ पे देखिए आप, लिसन, कार्बन अगर क्या बनाया? सिंगल बॉन्ड बनाया, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे सुनो, जैसे जो सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा क्या होते हैं? 1 और पाई क्या होते हैं? 0। अब इससे देखो ये क्या है? ये आपका डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। इसमें सिग्मा कितने होंगे बेटा? 2 और पाई कितने होंगे? 1। इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। सिग्मा कितने हैं? 3। सिग्मा 1 है। सिग्मा है 2 और पाई कितने बेटा? 1। देखो, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ क्या होता है? सिग्मा। जहाँ डबल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा 1 पाई। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ क्या होता है? 2 सिग्मा 1 पाई। 2 सिग्मा 1 पाई। या ये गड़बड़ कर रहा हूँ? अरे 1 सिग्मा 2 पाई। सिग्मा हमेशा 1 रहता है। सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको बताया था माँ की तरह होता है, और पाई बॉन्ड उसके क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। माँ तो एक होती है, एक माँ के 2-3 बच्चे हो सकते हैं। हाइडिंग ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है ना। उसी से आपको क्या निकलेगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू किसके बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के केस में। और उसी से पता लग जाएगा आपको हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या होगा? sp होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड उसने बनाया तो क्या होगा? sp2 होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड उसने बनाया तो क्या? sp3। यहाँ में कुछ कैरेक्टर है, 50%, 33% और क्या है? 25% है। आई बात समझ नहीं आई? अब सुनिए इधर, यहाँ पे अगला पॉइंट। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे जैसे अब आपको इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना है। तो क्या करिए आप, इसका स्ट्रक्चर ओपन करिए। ऐसी तो बनेगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बेटा? 4, 5 कहाँ होंगे? मैंने पाई बोला। अच्छा, और पाई कितने होंगे बेटा? पाई 0 होगा। कहीं भी डबल बॉन्ड है नहीं तो पाई क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे तो क्या होगा जरा बताओ? इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। दूसरा एग्जांपल लीजिए, देखो C2H6 है। C2H6 में
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो पहले इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लीजिए। देखिए 2 कार्बन है, ऐसे बनाते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो। बना लिया ना, 6 हो गए। सभी कार्बन की वैलेंसी सैचुरेट हो गई। देखो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बना लिया, इसमें भी 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, आपने बताया था सिंगल बॉन्ड होता। सभी हाइड्रोजन ने क्या बनाया, देखो सिंगल बॉन्ड बनाया। क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। तो बच्चों यहाँ पे ये बताइए इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और पहले सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं इसमें, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7। और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 0। अगर मैं पूछूं कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1। और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 6। आई ना बस में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इस कार्बन ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, sp3। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। आगे से भी नहीं है, हाँ क्लियर हो गया। अच्छा फिर इसके बाद सुनो, इसके बाद देखो कुछ और स्ट्रक्चर। पहले उनका स्ट्रक्चर सही से बना लो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो फिर उनके हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तभी फाइंड कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था मैंने, फिर यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आएगा आपका 1 2 नंबर का तो आएगा। जैसे मैंने कहा CH3CN, पार्ट ओपन करो इसको। कैसे ओपन होगा कि सभी के मतलब बॉन्ड अपने पूरे हो जाएं। जैसे आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 सिंगल भी हो सकते हैं, 1 डबल 2 सिंगल हो सकता है, या 1 ट्रिपल 1 सिंगल हो सकता है। आई ना बात सुबह। नाइट्रोजन क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो वो तीनों सिंगल हो सकते हैं, 1 डबल 1 सिंगल हो सकता है, या 1 ट्रिपल हो सकता है कि नहीं। और हाइड्रोजन क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो चलिए इस तरीके से बनाइए कि इनके सबकी अपनी क्या हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो क्या लिया, 2 C लिया, 1 L ले लिया ना, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब इस कार्बन का क्या हो गया, वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी पूरी हो गई। अब बचे कितने हाइड्रोजन, 3, तो बना दिया। अब बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए कितने हो गए, 1 2 3 4। जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा है ना, तो सिग्मा हो गए 5। और पाई कितने हो गए बेटा, 2। अब मैं पूछूं कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा कितने हैं इसमें, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा कितने हैं, 3। कार्बन कार्बन सिग्मा कितने हैं, 1। और कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा कितने हैं, 1। आई नहीं बात सुने, ऐसे काउंट भी कर सकते हैं। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए देखो, 5 to 7। काउंट भी कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अच्छा अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए हर कार्बन के। इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है बताइए, इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड, 2। और 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा होगा, sp3। आगे से भी नहीं आया, क्लियर हुआ। अच्छा फिर दूसरा एग्जांपल मुझे आप गाइड करिए, CH3CO CH3। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं कि सबका मतलब बॉन्ड पूरा हो जाए। ट्राई करिए इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3 तरीके से बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। कौन सा, ओपन चेन स्ट्रक्चर। साथ साथ बनते डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे अभी मीथेन का ये स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें सारे बॉन्ड सारे एटम को रिप्रेजेंट कर दो तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ आई कि नहीं बात। जैसे ये आपका CH4 था, CH4 को ऐसे कर देना। फिर जैसे देखो ये आपका क्या है, बेंजीन है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसे होगा। सारे कार्बन सारे एटम बना दो, उस पे क्या लगा दो, एक एक हाइड्रोजन लगा दो, उस पे क्या लगा दो,
एक एक हाइड्रोजन लगा, ये देखो, ठीक है ना। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। आई ना बात समझ? जो भी आप सिग्मा पाई बॉन्ड फाउंड कर रहे थे उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। व्हेन ऑल बॉन्ड एंड ऑल एटम रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड द ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, द स्ट्रक्चर इन विच, डेफिनेशन क्या लिखोगे, द स्ट्रक्चर इन विच all bond and all atoms represented called open chain structure। उसे क्या बोलते हैं, अब उसके बाद है बेटा सेकेंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कौन सा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ये कौन सा फॉर्मूला है मीथेन का, कंडेंस, व्हेन ऑल द एटम्स रिटन टुगेदर, एक साथ लिखे गए, उसे क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बताइए, कंडेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई बस में नहीं आई तो ध्यान रखिएगा, उसको बोलेंगे आप कंडेंस स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन का ये ओपन स्ट्रक्चर, ये क्या है, कोई बॉन्ड में लिखा है कंडेंस स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होगा, द स्ट्रक्चर इन विच total number of carbon and hydrogen, the structure in which total number of carbon and hydrogen written only called condensed स्ट्रक्चर। जैसे देखो ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर किसका, इतना तो आपने पढ़ा है ना टेंथ में, इथेनॉल। किसका, इथेनॉल। तो इसका अगर हमें कंडेंस स्ट्रक्चर लिखना पड़े तो क्या लिखे बेटा बताओ, कितने कार्बन है इसमें, दो कार्बन, कितने हाइड्रोजन है टोटल, 6 हाइड्रोजन। या ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप पहले बोल रहे थे C2H5OH, इसे पता लग रहा है कि अल्कोहल है, इसे थोड़ा और कंडेंस हो जाएगा, इसे थोड़ा और क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, ये कंडेंस है। तीसरा है बेटा, थर्ड इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। थर्ड इज द क्या होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर।